लखनऊ के इको गार्डन में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2016 के चयनित एवं प्रशिक्षित दरोगाओं के ने किया अनिश्चितकालीन आंदोलन। दरअसल पूरा मामला यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक एवं समकक्ष पदों की भर्ती 2016 के चयनित एवं प्रशिक्षित दरोगाओं की ट्रेनिंग के 15 माह के पश्चात भी नियुक्ति न होने के कारण नियुक्ति की मांग को लेकर 7 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वह अनिश्चितकालीन तक प्रदर्शन करते रहेंगे और आज लगभग 250 प्रशिक्षित दरोगाओं ने प्रदर्शन में शामिल हुए एवं सफाई कर्मचारी के रूम में झाड़ू लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। तो आइए देखते हैं संवाददाता सिद्धांत सिंह की एक खास रिपोर्ट। देखिए, अब 2016 दरोगा भर्ती उत्तर प्रदेश हम सब अभ्यर्थी उसके मैं पार्थ तिवारी प्रयागराज से, मेरे साथी मोहित, प्रियंका चतुर्वेदी जी, अनंत भार्गव, अभिषेक और हमारे सभी भाई पूरे प्रदेश भर से यहाँ एकत्रित इसलिए हैं कि प्रशिक्षण के बाद यह पूरे आज़ादी के बाद भारत का पहला ऐसा मसला है कि दरोगा भर्ती उत्तर प्रदेश की प्रशिक्षण के बाद हम 14 महीने से घर पे हैं और अभी हम कितने महीने रहने वाले हैं, ये 2 वर्ष हो जाए 3 वर्ष हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सरकार का हमारे पास सहयोग नहीं है। केस में हमने अपने पैसों से केस लड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, हमारे करोड़ों रुपये हमारे बैच का गया है, 1-1 रुपये का हिसाब है। उसके पश्चात भी सरकार हमारी पैरवी नहीं कर रही है। अब जहाँ हमारा आदेश सुप्रीम कोर्ट में माननीय डबल बेंच के द्वारा यूयू ललित जी के द्वारा आदेश हो गया है, लेकिन आदेश सुरक्षित 3 महीने से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आदेश सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। उसके बाद भी राजनीतिक मंशाओं के कारण यह 7 महीने से सुरक्षित है। 5 सितंबर को 7 महीने हो जाएंगे, 8वां महीना प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं सरकार से कि हम सुप्रीम कोर्ट में हमारे आदेश के लिए पैरवी करें, जिससे हमारा आदेश जल्द से जल्द पारित हो और हम जीत रहे हैं, हार रहे हैं। अब तो हमारा यह मन भी टूट चुका है कि हमें जीत मिले। हम चाहते हैं जो भी आदेश हो आ जाए, उसके अनुपालन में हम चाहे घर रहें, बेरोजगार रहें, चयनित हो अचयनित हो, लेकिन हम चाहते हैं शीघ्र से शीघ्र सरकार पैरवी करके सुप्रीम कोर्ट में हमारा आदेश लाने में हमारी मदद करे, जिसके बाद हम छोटा पड़ रहा है। देखिए, पुलिस मुख्यालय जो कि पहले प्रयागराज में पदस्थ था, उसके कुछ अधिकारी वहाँ पे DIG महोदय प्रयागराज के, उनसे बात हुई। DGP भर्ती DG RK विश्वकर्मा जी, उनसे लगातार कम से कम अब तक दर्जनों बार मुलाकात हो चुकी है। उनका कोई आश्वासन नहीं। कहते हैं गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, कुछ हो सकता है तो सत्ता पक्ष ही कर सकता है, मेंशनिंग के द्वारा आपका आदेश प्राप्त करा सकता है, उसके पश्चात की ही प्रोसीडिंग में हमारा सहयोग हो। अभी हम कुछ नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री जी से भी हमारा एक 5 लोगों का दल हमारे समूह में से, हमारे अभ्यर्थियों में से 3 बार मुलाकात कर चुका है, लेकिन केवल और केवल हमें कोरा आश्वासन प्राप्त हुआ है और वहाँ से कोई अभी तक चाहता बिल्कुल नहीं। प्रशिक्षण के दौरान हमें 3500 रुपये केवल भत्ता प्राप्त हुआ है। इवन खाने का खर्च भी जो होता था 4 से 5 हज़ार रुपये होता था, वो हम घर से मिला के भरा करते थे। ड्यूटी हमसे गाजियाबाद में, रामपुर में, मुरादाबाद में, लखनऊ डिफेंस एक्सपो में, अलग अलग त्योहारों में हमसे प्रशिक्षण के दौरान ड्यूटी ली गई, जहां हमारे कुछ छात्र गंभीर रूप से हमारे अभ्यर्थी साथी अभ्यर्थी घायल भी हुए। व्यक्तिगत रूप से मैंने गाजियाबाद में और मेरठ में ड्यूटी दी है, लेकिन उसके पश्चात भी ना तो हमें उसका कोई वेतनमान मिला। अब हम वेतनमान की मांग भी नहीं करते, हम सरकार से नम्र निवेदन क्यों ना करते हैं कि हमारी नियुक्ति के लिए सरकार कोर्ट केस में लगभग, यदि जो हमारे पास अभ्यर्थी फेल अभ्यर्थी जो हमारा पूरा समुदाय है, उनके 5 से 6 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट में केस की पैरवी में लग चुके हैं। मंत्री जी, अगर मान लीजिए सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो अगला स्टेप क्या है? देखिए, जैसे कि हम सरकार कहती है कि हम सरकार के कर्मचारी हो चुके हैं, लेकिन सरकार एक तरफ से हमें मानती भी नहीं है, हमारी नियुक्ति का भी प्रयास नहीं कर रही है। जबकि सरकार के पाले में है, वो कर सकते हैं। उसके पश्चात हम किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य न करना चाहेंगे, न कर सकते हैं जिससे सरकार की या सरकारी क्षति, सरकारी संपत्ति को क्षति हो। शांतिपूर्ण तरीके से, जब तक हम में दम है, जब तक हम में सांसें हैं, घर बेरोजगार मरने से बेहतर है कि अपना निवेदन पत्र लेके मरा जाए। इसी इको गार्डन में शांतिपूर्ण तरीके से हम धरना करते रहेंगे। जो नए तरीके हमारे मन में आएंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के, इस बाहरी सरकार के कानों तक हम अपनी आवाज़ पहुंचा सके, वो करने का हम मुख्यमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगीनाथ जी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट में हमारे केस की पैरवी कर दें, एक मेंशनिंग लगा दें, जिससे हमारा ऑर्डर जल्द से जल्द पास हो जाए और हम नियुक्ति करें। किन मुद्दों को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? जी भैया, हम ना अपनी नियुक्ति को लेकर के आंदोलन पे हैं। 2016 में उप निरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर एक भर्ती आई थी, जिसके हम सभी चयनित और प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके दरोगा हैं। तो
तो हमारा हुआ क्या कि कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में बता करके प्रशिक्षण पूरा होने के बाद हमें वापस भेज दिया गया, जबकि हमने जब जानकारी की तो पता ये चला कि ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट में हमें बताया गया है वो हमारी ट्रेनिंग में आने के 5 महीने बाद से ही शुरू हो गया। तो हमें तभी भेज दिया गया होता तो हमारे हाथ में जो 7 महीने में अपॉर्चुनिटीज़ आई थी जिन्हें हमने छोड़ दिया वो हमने वापस ले ली होती। लेकिन अभी हमको सरकार ने एक ऐसे मुहाने पे फंसा दिया कि 12 महीने की पूरी ट्रेनिंग करा दी और इधर हम लगभग 15 महीने से यानी कि 1.5 साल से घर पर अपने बेरोजगार की तरह बैठे हुए हैं। तो बस हमारी 2 मांगे हैं। एक, सुप्रीम कोर्ट में जो भी मामला चल रहा है उसको लेकर के सरकार कुछ कार्य करे, उसमें लेकर के AOR इंगेज करे। जो एक हमारा निर्णय सुरक्षित है न्यायालय में, उस निर्णय को पारित कराने के लिए कोई अर्जेंसी लाए, नई SLPs डाले, कैसे भी करके वो उसको ले आए। और जैसे मामला न्यायालय में होते हुए भी प्रशिक्षण पूरा करा लिया गया, उसी प्रकार मामला न्यायालय में होते हुए भी हमारी नियुक्ति भी की जा सकती है। तो हमें अंतरिम नियुक्ति में। क्या मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई है? जी, इसके पहले हमारे कुछ डेलीगेशन यानी कि हमारी कुछ लोग जाकर के मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर चुके हैं। मुख्यमंत्री जी ने यही कहा था कि आपका मामला हमारे संज्ञान में है और हम प्रयास कर रहे हैं। 2016 में हमारी विज्ञप्ति आती है, जुलाई 2017 में हमारा एक बार एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम ड्यू टू लीक कंडीशन हमारा एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाता है DGP महोदय द्वारा। और उसके बाद दिसंबर 2017 में लगभग 27 शिफ्टों में हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट होता है CBT ऑनलाइन बेस्ड पर। जनवरी 2018 में हमारी आंसर की आती है। उसके बाद हमारी रनिंग जुलाई 2018 में कंप्लीट होने के बाद फरवरी 2019 में फाइनली हमारा रिजल्ट आता है, जिसके बाद जून 2019 से हमारी 12 महीने की ट्रेनिंग स्टार्ट होकर के जून 2020 तक कंप्लीट होती है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारे केस के संबंध में याचिका विचाराधीन होने के नाते हमें ट्रेनिंग सेंटर से वापस भेज दिया जाता है, ये कहते हुए कि आपका निस्तारण करा करके नियुक्ति दी जाएगी। 5 फरवरी 2021 से हमारा जजमेंट सुरक्षित सर्वोच्च न्यायालय में होने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई पैरवी न होने के बाद 7 महीने से हमारा जजमेंट सुरक्षित है और हम दर बदर भटक रहे हैं। भर्ती बोर्ड में इसके लिए जो हमारी नियुक्ति संस्था है भर्ती बोर्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड के माननीय DG महोदय के पास हम लोगों का डेलीगेशन करीब 10 बार जा करके 4-6 बार हम लोग उनके पास भारी संख्या में जा करके, और पिछले 7 दिनों से हमारा इस प्रकार का धरना इको गार्डन में चल रहा है। हमारी ये मांग है कि सरकार हमारा जजमेंट जो सर्वोच्च न्यायालय में सुरक्षित है उसको निर्गत कराने के लिए जो भी विधिक कार्रवाई हो संपन्न करा के हमारा निर्णय सुरक्षित है उसे निर्गत करा के हमें नियुक्ति दी जाए। किन अधिकारियों से आपकी मुलाकात हुई है? जी, हमारी मुलाकात पुलिस अधिकारियों के साथ में हमारी मुलाकात लोक भवन में अवनीश अवस्थी जी से भी हुई, एडिशनल चीफ होम सेक्रेटरी जो हैं, और यूपी सरकार के डिप्टी CM माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जी से, लगभग सारे प्रशासनिक अधिकारियों से और पुलिस अधिकारियों से जो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति एवं DG वहाँ से आपको आश्वासन क्या क्या मिला? जी, वहाँ से आश्वासन हर बार हम लोगों को मिलता है कि आपका जजमेंट अगले हफ्ते आ जा रहा है, 10 दिन में आ जा रहा है, कल आ जा रहा है, यही बार बार चल रहा है। वहाँ से कोई संतुष्ट करने वाली कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं दी जा रही। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों ने जितनी ड्यूटी करी है तो आपको उतनी ड्यूटी की सैलरी मिली है कि नहीं? जी, देखिए, ट्रेनिंग सेंटर पर उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक एवं समकक्ष पद के सीधी भर्ती और जो भी भर्तियां हैं उसमें केवल 3500 रुपये स्टाइपेंड दिया जाता है सर। और हमारा ट्रेनिंग सेंटर पर जो रहने का और खाने का और वहाँ पे जो भी सारे खर्च होते हैं वो करीब 10,000 हर महीने के आते हैं। तो हमें ड्यूटी के लिए कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं पेड किया गया। हमने ड्यूटी में NRC CAA, गणेश विसर्जन ड्यूटी, ईद ड्यूटी, जितनी भी ड्यूटियां हमारी ट्रेनिंग के दौरान पड़ी जून 2019 से जून 2020 तक 12 महीने में लगभग जितनी भी ड्यूटियां आई हमने संपन्न की। कुछ ड्यूटियां ऐसी थी जिसमें हम लोगों को फिजिकल चोटें भी आई, शारीरिक चोटें भी आई। जैसे संभल में हमारे 2-3 भाइयों के सर में चोट लगी वहाँ के, और हरदोई में जो ड्यूटियाँ की गई हैं NRC CAA में प्रशस्ति पत्र भी दिए गए हैं।